अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस क्लास 9 चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम जो बेसिक प्रॉपर्टीज है और मैट्रिसेस की वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट सिंपली अगर हम लिखे कि व्हेन an rectangular array in which element arranged in a square brackets, it's called what? Matrix. And these are called what? Element. स्टूडेंट मैंने यहां पे एक मैट्रिक्स लिखा है। यहां पे जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम कहते हैं स्टूडेंट रो। ये रो और ये भी रो है। अगर हम इसकी वर्टिकल बात करें स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड वर्ड कॉलम। ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है। इट्स मीन जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट रो, जो वर्टिकल है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट कॉलम। तो अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करूं, मैंने जो लिखा है यहां पे 1 2 3 4, तो इसके अंदर स्टूडेंट R1 मतलब रो 1 एंड दिस इज R2। यहां इसके अंदर दो रो है और दिस इज का C1 मतलब कॉलम 1 एंड दिस इज C2। इट्स मीन कि इस मैट्रिक्स के अंदर दो रो और दो कॉलम है स्टूडेंट। तो अगर हम यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट m क्रॉस n या m by n, इट्स मीन कि m इज द नंबर ऑफ अ रो एंड n इज द नंबर ऑफ अ कॉलम। तो इट्स मीन कि अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये मुझे क्या बताएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएगा। m इज द नंबर ऑफ अ row and n is the number of a column. So m cross n is called order of a matrix। और इस ऑर्डर की वजह, एक ऑर्डर की जगह हम एक और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। हम ऑर्डर की जगह दूसरा वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट डायमेंशन। सो दोनों आप यूज कर सकते हो, ऑर्डर एंड डायमेंशन दोनों एक ही चीज है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की ऑर्डर की बात करूं स्टूडेंट, तो 1 2, इस मैट्रिक्स के अंदर दो रो और एक दो, इसके अंदर दो कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है स्टूडेंट, हम इसको कहते हैं 2 by 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है या डायमेंशन है स्टूडेंट। इसी तरह अगर मैं एक और मैट्रिक्स लिख लूं लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर आप यहां पे देखा जाए स्टूडेंट, तो यहां पे जो हॉरिजॉन्टल है R1 R2 R3, तो यहां पे 3 रोज है स्टूडेंट और कॉलम 1 कॉलम 2। तो यहां पे स्टूडेंट इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 by 2। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर मेरे पास एक और मैट्रिक्स आ जाए लाइक 1 2 5 7 8 9, तो स्टूडेंट यहां पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल है R1 R2, इट्स मीन कि यहां पे मेरे पास 2 रो है। और अगर कॉलम की बात की जाए C1 एक कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम। सो 2 क्रॉस या 2 by 3, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, हम इसको 2 क्रॉस 3 भी कहते हैं या 2 by 3 भी कहते हैं। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है या डायमेंशन। स्टूडेंट अगर मैं यू मैट्रिक्स लिख लूं 1 2 3, अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें स्टूडेंट, तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रो है और अगर मैं कॉलम की बात की जाए स्टूडेंट, तो ये C1 C2 C3, इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो और 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट, 1 by
3। अगर मैं दूसरा मैट्रिक्स लिखूं स्टूडेंट के ए बी सी, अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा R1 R2 R3। तो इस मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट मेरे पास यहां पे हो गए 3 रो। अगर कॉलम की बात की जाए स्टूडेंट तो वर्टिकल मेरे पास एक ही कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3/1। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम मैट्रिक्स की ऑर्डर के बेस पे तो हम मैट्रिक्स को डिफरेंट नाम देते हैं। जिस तरह हमारे पास क्लास के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं तो हर एक का अपना नाम होते हैं। जब स्टूडेंट को एक दफा उसकी शक्ल और उसका नाम समझ आ जाए तो इट्स मीन जब भी वो बंदा सामने आ जाए तो डायरेक्ट उसका नाम माइंड के इंसान के माइंड में क्लिक कर जाता है। या अगर आप कहीं पे उसके यार के सर वो अहमद, तो डायरेक्ट आपके सामने अहमद की शक्ल आ जाती है। तो यहाँ भी हम मैट्रिक्स की शेप के बेस पे उसको नाम देंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बच्ची, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स स्टूडेंट जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, तो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास यू भी हो सकते हैं। अब देखिए यहां 2 रो एंड 2 कॉलम, इट्स मीन दिस इज कॉल्ड वर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इस मैट्रिक्स पे देखा जाए स्टूडेंट 1 2 3 रोज, 1 2 3 एंड 3 कॉलम्स। सो इट्स मीन यहां भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल है। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें से नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हो तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा स्टूडेंट हम वर्ड यूज करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो। तो अगर मैं यूं लिखूं स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, अगर आप यहां पे देखें स्टूडेंट तो मेरे पास यहां पे 2 रो है। और अगर कॉलम की बात की जाए स्टूडेंट तो 1 2 एंड 3 कॉलम है। सो इट्स मीन नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर रेक्टेंगुलर के टाइप्स है स्टूडेंट। अगर मेरे पास ऐसा मैट्रिक्स हो 1 2 3, अगर आप यहां पे देखें स्टूडेंट तो मेरे पास एक ही रो है और 3 कॉलम है। इट्स मीन कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल नहीं है, तो हम इसको स्टूडेंट कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, तो हम इसको फिर एक स्पेशल नाम देते हैं रो मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? रो मैट्रिक्स। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास अगर यूं लिखा जाए 1 2 3, अगर आप यहां पे देखें स्टूडेंट तो 1 कॉलम है, 1 2 3 रोज है। सो यहां पे भी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल नहीं है। इसको भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम है, तो हम इसको एक स्पेशल नाम देते हैं स्टूडेंट। इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह रेक्टेंगुलर की टाइप है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में फिर आ जाते हैं रो मैट्रिक्स, फिर हमारे पास आ जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स। देखिए हम मैट्रिक्स की शक्ल के बेस पे, उसके स्ट्रक्चर के बेस पे उसको नाम दे रहे हैं। अगर स्टूडेंट मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाए 0 0 0 0, अब देखिए ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट 0 है, इसको हम स्टूडेंट कहते हैं नल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट? नल मैट्रिक्स। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स चाहे ऑर्डर उसका जो भी हो, लेकिन अगर उसके तमाम एलिमेंट 0 0 0 हो तो हम उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स।
स्टूडेंट फिर अगर मैं एक और मैट्रिक्स लिख लूं लाइक दिस के बाकी इसके ये दो एलिमेंट बाकी जितने भी एलिमेंट है वो जीरो आ रहे हैं, लेकिन जो डायगोनल है दिस इज कॉल्ड वर्ड डायगोनल, जो डायगोनल के ऊपर है वो नॉन जीरो एलिमेंट हो तो हम उसको कहते हैं स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट? डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इसके अंदर फर्दर अगर हम देखा जाए स्टूडेंट, अगर मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन इसके डायगोनल पे सेम एलिमेंट आ जाए, 2 2 आ जाए, यहाँ 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, लेकिन डायगोनल पे जो एलिमेंट हो वो सेम हो तो हम इसको एक और नाम देते हैं स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स। इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? देखिए ये भी डायगोनल का एक स्पेशल टाइप है, डायगोनल ये भी डायगोनल है, लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो लेकिन उसके अंदर डायगोनल पे सेम सेम एलिमेंट आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, 2 2 2 आ जाए, 3 3 3 आ जाए, 10 10 10 आ जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह एक और मैट्रिक्स स्टूडेंट, अगर हमारे पास वही डायगोनल हो लेकिन देखिए ये एलिमेंट भी जीरो, ये एलिमेंट भी जीरो, लेकिन यहां भी 1 यहां भी 1, तो इसको एक और नाम देते हैं स्टूडेंट, कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आमतौर पर नल मैट्रिक्स को हम ओ से इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है स्टूडेंट इसको आमतौर पर मैं अगर यहां लिखूं I2 तो I2 का मतलब है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो अगर हम I3 लिख ले तो इसका मतलब क्या होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब 3 क्रॉस 3 ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 3 रो 3 कॉलम है। यहां मैंने लिखा I2 तो I2 का मतलब कि ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम है। स्टूडेंट यहां पे जितनी भी मैट्रिक्स है हमने क्या दे रहे? जस्ट स्ट्रक्चर के बेस पे मैट्रिक्स को नाम दे रहे हैं, नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो हमने जितनी भी देखी स्टूडेंट, तो वही बात कि हम स्ट्रक्चर के बेस पे मैट्रिक्स को नाम देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिखा है नल मैट्रिक्स, इस नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं स्टूडेंट। दूसरा हमारे पास है कि इक्वल मैट्रिक्स, कि ऐसे मैट्रिक्स स्टूडेंट जिनका ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट वाइज भी सेम हो। स्टूडेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 3 4 एंड 7, इस मैट्रिक्स को ए नाम दे दिया। दूसरा यहां पे मैट्रिक्स है, इसको मैंने नाम दे दिया बी। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को 1 + 1 1 + 2 1 + 3 एंड 3 + 4, देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है। देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर भी 2 रो 2 कॉलम, इस मैट्रिक्स के अंदर भी 2 रो 2 कॉलम, सो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है। तो और इक्वल भी है। देखिए 2 तो 1 + 1 2 को मैं 1 + 1 भी लिख सकता हूं, 3 है तो 1 + 2 भी लिख सकता हूं, 4 है तो मैं 1 + 3 भी लिख सकता हूं, 7 है तो 3 + 4 भी लिख सकता हूं। तो ये ए और बी आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। स्टूडेंट कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि अब 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, एक मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट डिफाइन होते हैं या कुछ एलिमेंट डिफाइन होते हैं, लेकिन इक्वल मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? देखिए यहां पे इक्वलिटी है, तो इक्वलिटी मीन के दोनों मैट्रिक्स पहले से इक्वल है। मैं लिख रहा हूं देखिए x + 1 3 एंड ये मैं लिखता हूं स्टूडेंट 4 एंड यहां मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल 2 एंड यहां पे लिख लिया मैंने 5 y 4 एंड 2। देखिए यहां पर दोनों के बीच में मैंने इक्वल लिखा है, लेकिन यहां पे कुछ अननोन नंबर्स है, यहां पे स्टूडेंट x है, यहां पे y है। तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड द अननोन इफ द मैट्रिक्स आर इक्वल। देखिए स्टूडेंट यहां पे मैट्रिक्स दोनों बिल्कुल इक्वल है, ऑर्डर भी सेम है। तो अगर मैं यहां पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देख लूं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद क्या है स्टूडेंट? कि अगर इस हाथ के ऊपर मैं ये हाथ रखूं तो दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग फिंगर्स। तो अगर ये मैट्रिक्स उठा के मैं इस
मैट्रिक्स के ऊपर रखूंगा तो ये x+1 5 के ऊपर आएगा, ये y 3 के ऊपर आएगा। सो मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे। तो अगर मैं इनको आपस में इक्वलाइज करूं स्टूडेंट तो x+1 इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5 - 1, सो x की कीमत आएगी स्टूडेंट 4। सिमिलरली 3 as equal to y। सो जब भी हम अननोन की कीमत मालूम करते हैं और मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसको आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। इस तरह ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल, तो इक्वल कब होंगे स्टूडेंट, जब आर्डर भी सेम हो और एलिमेंट वाइज भी सेम हो, तब जाके उन मैट्रिक्स को हम इक्वल कहते हैं। स्टूडेंट अगर यहां पे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 5 7, अगर इस मैट्रिक्स के रो को मैं कॉलम में चेंज करूं, ये 1 2 है, इस रो को मैं कॉलम में चेंज करूं, देखिए रो को कॉलम में चेंज कर दिया 1 2, इस तरह 5 7 है, इसको लिख लिया स्टूडेंट 5 7। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जस्ट हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज करेंगे। अगर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स का शेप कुछ यूं 1 2 3, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा स्टूडेंट, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3। जस्ट रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास स्टूडेंट एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाए लाइक दिस 1 2 and 2 4, अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूं स्टूडेंट, सो A ट्रांसपोज, जस्ट मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं 1 2 एंड ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 4। अब मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, लेकिन ट्रांसपोज लेने से ए के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम इसे कहते हैं स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले और फिर भी आपस में वो इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल एक और मैट्रिक्स, ये ए भी हम जस्ट नाम दे रहे स्टूडेंट, आप कुछ और नाम भी दे सकते हो, एक्स वाई एक्स मैट्रिक्स दे सकते हो, जेड मैट्रिक्स दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो चीज आपको पसंद हो, जो वेरिएबल आपको पसंद हो उसको नाम दे दे। मेरे पास स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है कि 0 -3 and 3 0। मैं अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं स्टूडेंट, ये हो जाएगा B ट्रांसपोज, जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं 0 -3 and 3 0। अब अगर आप इसको गौर से देखें स्टूडेंट, यहां पे -3 था, यहां पे +3 आ गया, यहां पे +3 है, तो यहां पे -3। इट्स मीन कि जस्ट एलिमेंट वही है, लेकिन उसके आगे जो साइन है, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। इट्स मीन कि अगर इस मैट्रिक्स से ये माइनस निशान में बाहर निकाल दूं, मतलब कॉमन लूं, तो ये हो जाएगा 0 -3 and 3 0। तो इससे अगेन ये B के बराबर आ जाएगा। इट्स मीन कि B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B, या स्टूडेंट यू भी लिख सकता हूं कि B एज इक्वल टू -B ट्रांसपोज। तो हम इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट आज हमने जस्ट मैट्रिक्स के नाम सीख लिए कि अगर मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर के बेस पे हम मैट्रिक्स को क्या नाम देते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट, उसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे इंशाल्लाह।